दोस्तों इस बार बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 87,000 पद होने वाले हैं और पदों में पीआरटी के लिए, जेआरटी के लिए यानी कि जूनियर के लिए, टीजीटी और पीजीटी यानी कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए पद होंगे। और परीक्षाएं जो हैं ये 7 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के चेयरमैन ने सारी डिटेल्स यहाँ पर शेयर की हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और देखो, अगले सत्र से बीए बीएड और बीएससी बीएड नाम का जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा था वो बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे, यूपी पीसीएस में बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए हैं, तो क्या आवेदन की तिथि बढ़ेगी या अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए भी जो डेट्स हैं डिक्लेयर कर दी गई हैं। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा और जल निगम में कुछ भर्तियां आई हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले बीपीएससी के बारे में। आवेदन और परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा ये स्टार्ट हुई दोस्तों कब से, तो 7 मार्च से ये परीक्षा शुरू हो रही है। तो दोस्तों खबर है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी है। इस चरण में करीब 87,000 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। इसकी अंतिम तारीख 17 फरवरी होगी। परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में होगी, यानी कि आवेदन जो होंगे मात्र 1 सप्ताह चलने वाले हैं। इस बार भी माध्यमिक से लेकर उसमें प्राइमरी भी रहेगा और 9, 10, 11, 12 के लिए भी सीटें होंगी। होली के पहले ही रिजल्ट की डिक्लेरेशन कर दी जाएगी। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शिक्षा विभाग से परीक्षा कराने का प्रस्ताव आया है। रिक्तियों की वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं हुई है। तो ये जो 87,000 पद हैं दोस्तों, ये अनुमानित पद हैं, अभी वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि रिक्तियां अच्छी खासी होने की उम्मीद है, मतलब संख्या जो रहेगी वो अच्छी रहेगी। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा को पूरक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें 1 से 5 प्राइमरी, 6 से 8 माध्यमिक, 9 से 10 माध्यमिक और ग्रामीण ब्राह्मी यानी कि उच्च माध्यमिक तक के जो शिक्षक हैं उनकी रिक्तियां निकाली जाएंगी। अध्यक्ष के मुताबिक इस बार शिक्षा विभाग और SC/ST कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली विद्यालयों के लिए रिक्तियां निकाली जाएंगी। इसमें अपीयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो अपीयरिंग हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। आवेदन वैसे ही अभ्यर्थी कर सकते हैं जो पहले से STT, CTET और CTT पास हैं। STT का मतलब कि अगर आप 9, 10 या 11, 12 वाले शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको STT पास होना चाहिए। जो पहले से पास हैं वही कर पाएंगे। नए उम्मीदवारों को किसी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा। जो नए उम्मीदवार हैं उनके लिए बिहार STT की परीक्षा होने के बाद फिर चौथे चरण की शिक्षक भर्ती की जाएगी और ये परीक्षा होगी अगस्त में। तो बताया जा रहा है कि जो परीक्षा होगी दोस्तों, यहाँ पर कुल 2.5 घंटे की परीक्षा करवाई जाएगी। केवल एक पेपर होगा और परीक्षा का समय होगा 2.5 घंटे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। भाषा 1 में भाषा की परीक्षा होगी, भाषा 2 सामान्य अध्ययन और भाग 3 मतलब पेपर जो होगा ये 3 भाग में रहेगा। जो पहला भाग होगा वो भाषा की परीक्षा होगी जो कि क्वालिफाइंग रहेगी। भाग 2 सामान्य अध्ययन और भाग 3 संबंधित विषय का होगा। भाग 1 क्वालिफाइंग विषय होगा। इसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के लिए सही उत्तर के लिए 1 यानी कि कुल 40 अंक होंगे। तो जिस विषय के शिक्षक बनेंगे वहाँ से 80 सवाल पूछे जाएंगे। तो यही पैटर्न आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के अंतर्गत भी था। तो उसी के आधार पर और जो सिलेबस वगैरह है सारी डिटेल्स मैंने पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप लोग जो कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उस जानकारी का नाम, जैसे कि अगर आपको जो है जूनियर का सिलेबस चाहिए तो आप लिख सकते हैं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा सिलेबस स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आवेदन जो है 10 से 17 फरवरी तक होंगे। परीक्षा 7 से 17 मार्च तक होगी। तो आयोग ने पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के लिए पूरक रिजल्ट जारी किया था। इसमें सफल अभ्यर्थियों को 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक आयोग की वेबसाइट पर प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो प्रमाण पत्र आज से अभ्यर्थी जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं।
बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से तीसरे चरण में करीब 87,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि 1 से 12 तक के पद शामिल होंगे। शिक्षा विभाग जल्दी विषय और कक्षावार पदों की सूची आयोग को भेजेगा। तो बहुत जल्द आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि 10 तारीख से आवेदन ही शुरू होना है, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितने पद हैं। और इस चरण में पूरक रिजल्ट नहीं होगा जारी। तो आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि तीसरे चरण के पूरक रिजल्ट नहीं जारी होंगे। यह एक तरह से पूरक परीक्षा ही है। 1-2 दिनों में परीक्षा से संबंधित विज्ञापन जारी होगा। यह परीक्षा दूसरे चरण की तरह होगी। आवेदन करते समय ध्यान रखना होगा, किसी तरह की गड़बड़ी होने पर अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार होंगे। और दूसरे चरण की बहाली प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तो दूसरा चरण यहाँ पर पूरा हुआ, और अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी पूरक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, तो इसको आप पूरक परीक्षा के तौर पर ले सकते हैं। और इसकी जो परीक्षा होगी वो 7 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में संपन्न करवाई जाएगी। और जानकारी मिल रही है कि 22-23 तारीख तक इसका जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आपको बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जो बीएड का पाठ्यक्रम है वो 4 साल का बीएड और 2 साल का बीएड चल रहा है। तो 2 साल का जो बीएड है उसके लिए उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इस बार 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए आयोजक विश्वविद्यालय है। और दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर क्या 4 साल का बीएड शुरू हो जाएगा तो 2 साल का बीएड बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बीएड किया हुआ है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं कि आपका बीएड चाहे वो 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, और चाहे वो 4 साल का हो, वो वैलिड रहेगा। क्योंकि कुछ नियम होते हैं। 4 साल का बीएड जो होता है दोस्तों, ये इंटरमीडिएट के बाद होता है, और पहले जो 1 साल का बीएड होता था वो स्नातक के बाद था, और अब 2 साल का बीएड भी स्नातक के बाद ही है। तो ये नियमावली के अंतर्गत है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो ये बात चल रही है कि बीए बीएड और बीएससी बीएड बंद हो जाएगा, तो ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है और बस इनके नाम बंद होंगे। बीए बीएड बीएससी बीएड की जगह एक 4 साल का नया बीएड पाठ्यक्रम आएगा जिसका नाम होगा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो बीएड का नाम ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह पर चलेगा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि ITEP। तो ये 4 साल का ही जो पाठ्यक्रम होगा, जो बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड वगैरह हैं, इनकी जगह पर ITEP नाम से एक कोर्स स्टार्ट होगा, और ये बिल्कुल सेम रहेगा, और ये भी 4 साल का ही पाठ्यक्रम रहेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख सचिव को हाई कोर्ट का नोटिस है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक विवाद मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, इनका नाम है MKS सुंदरम, और सचिव अपर्णा यू को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी विकास सिंह की याचिका पर दिया। याचिका के अधिवक्ता का कहना था कि अफसरों ने 28 नवंबर 2023 को हाई कोर्ट के समक्ष दिए गए उस आश्वासन को लेकर अभी तक पालन नहीं किया है, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि 2 माह में पूरी करने की जो प्रक्रिया होगी ये 2 माह में पूरी हो जाएगी, लेकिन 2 माह बाद भी इसका पालन नहीं किया गया। तो इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर मामले को 11 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में पेश करने का आदेश दिया है। दोस्तों बात करते हैं PCS के बारे में। तो फिलहाल तो PCS के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया थी ये बंद हो गई है 29 जनवरी को ही, लेकिन अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अपनी फीस जमा नहीं कर पाए हैं और आवेदन करना चाहते हैं। फिलहाल अगर अभी की बात करें तब भी उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 5,74,538 आवेदन अब तक आ चुके हैं। 17 मार्च को परीक्षा होनी है और 7 जुलाई से मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी और इसी साल इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। फिलहाल PCS परीक्षा के लिए तो आयोग बहुत ही तेज़ी से और तीव्रता से काम कर रहा है। मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होने के बाद यूपी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवेदन के चांसेस भी बढ़ गए हैं, क्योंकि 2 पेपर यूपी स्पेशल के भी इसमें रखे गए हैं। फिलहाल फ्रेंड्स अगर बात करें तो इस बार पदों की संख्या काफ़ी कम है, मात्र 220 पद हैं, जिसके लिए 5,74,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। हालांकि दोस्तों आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग भी अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है।
और कहा जा रहा है कि अगर आवेदन तिथि नहीं बढ़ी तो अभ्यर्थी जो हैं वो कोर्ट जाएंगे। पीसीएस परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई तो अभ्यर्थी न्यायालय जाएंगे। यह निर्णय प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की बैठक में लिया गया है। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी थी। इसके 3 दिन पहले से आयोग की वेबसाइट काफ़ी स्लो हो गई थी और फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेबसाइट को दोबारा से ओपन किया जाए ताकि अभ्यर्थी जो हैं अपने फॉर्म कंप्लीट कर सकें। फिलहाल फ्रेंड्स इस बार भी संख्या काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। हालांकि आरओ में तो बहुत ज़्यादा आवेदन हुए, लगभग 11 लाख के आसपास आवेदन है और परीक्षा जो है 11 फरवरी को हो भी रही है और साथ ही साथ अब समय बहुत कम बचा हुआ है। तो जो लोग आरओ के लिए आवेदन कर रहे हैं दोस्तों, वो बेसिकली अब ये जो 3-4 दिन है उसमें जो फैक्ट वगैरह हैं उसको देख लें और कुछ करंट अफेयर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो अब करंट अफेयर डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है। अब करंट अफेयर के जो आपके सेलेक्टेड टॉपिक हैं उनका रिवीजन करने का समय है। और अगर आप करंट अफेयर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो कुछ खास टॉपिक आप ज़रूर देख लें। पीसीएस परीक्षा 2024 के लिए कुछ 5,74,538 आवेदन आए हैं। 220 पद हैं। छात्रों ने पीसीएस के आवेदन की डेट बढ़ाने की मांग की है। तो सारी चीज़ें हैं आपके सामने। बात करते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में। तो 17 और 18 फरवरी को 2 पालियों में सिपाही भर्ती परीक्षा भी आयोजित की जा रही है। 2 कंट्रोल रूम से निगरानी होगी। उत्तर प्रदेश में आरक्षित नागरिक पुलिस के कुल 60,244 पदों पर भर्ती की परीक्षा के दौरान सुरक्षा प्रबंधों से लेकर अन्य तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सभी जिलों में कुल 2,377 परीक्षा केंद्रों में 17 और 18 फरवरी को 2 पालियों में लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा में कुल कितने 48,17,441 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। तो आवेदन कितने आए हैं 48,17,441। तो बहुत बड़ी संख्या है ये दोस्तों। और इसके दृष्टिगत हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने के साथ ही परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा ने परीक्षा के प्रबंधों को लेकर जिलों के डीएम और एसपी को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने के साथ ही कक्ष निरीक्षकों की तैनाती समेत अन्य तैयारियां समय से पूरी कराए जाने को कहा गया है। 17 व 18 फरवरी को 2 पालियों में परीक्षा होगी। एक पाली में कुल लगभग 12,04,360 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो बहुत बड़ी संख्या है। फिलहाल प्रवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा के लिए कुल 28,368 अभ्यर्थी जो हैं शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो UPSSC ने परिवहन आयुक्त कार्यालय के अधीन प्रवर्तन कांस्टेबल के 477 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए 28,368 अभ्यर्थियों को परिणाम व कट ऑफ अंक को मुख्य परीक्षा के लिए मंगलवार को अनुमोदित कर दिया है। तो कनिष्ठ सहायक भर्ती की टाइपिंग परीक्षा के लिए 15,175 अभ्यर्थियों को भी चिन्हित किया गया है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट नोटिस है UPSSC के लिए, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है, ऐसा शिक्षा मंत्री जो हैं संदीप सिंह उनका कहना है। विधानसभा बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हुआ निर्णय। तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय और सुविधाएं बढ़ाने पर विचार कर रही है। सपा विधायक स्वामी ओम वेस के सवाल के जवाब में संदीप सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इसकी रिपोर्ट आने पर विचार किया जाएगा। तो मतलब कि शिक्षा मित्रों के लिए जो सुविधाएं हैं और इनका जो मानदेय है वो बढ़ सकता है। और शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा बीमा देने पर फिर होगा विचार। फिलहाल और भी कई सारी चीज़ें हैं। जल निगम नगरी में होगी जेई के 145 पदों पर भर्ती। तो खबर आ रही है कि वर्षों बाद जल निगम नगरी में अवर अभियंताओं यानी कि जो जूनियर इंजीनियर होते हैं जेई के रिक्त पदों पर भर्ती का फैसला किया गया है। निगम द्वारा फिलहाल 145 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें 129 अवर अभियंता सिविल और 26 अवर अभियंता विद्युत यांत्रिक के हैं। नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इन पदों पर भर्ती के लिए जो तैयारी की है, इस संबंध में शासन स्तर पर फैसला लेते हुए प्रबंध निदेशक जल निगम को निर्देश भेज दिया गया है। फिलहाल दोस्तों जल निगम के पास मौजूदा समय में स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना के हज़ारों करोड़ रुपए का काम है।
मौजूदा समय में अवर अभियंताओं की कमी है, तो अब इसकी कमी जो है दूर करने के लिए अवर अभियंताओं की भर्ती UPSSC के द्वारा करवाई जाएगी। 4200 ग्रेड पे होगा और वेतन बैंड होगा 9300 से 34800। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। करंट अफेयर नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मास्टर करंट अफेयर की ई बुक भी मिल जाएगी, जिसमें लास्ट 12 मंथ के सारे करंट अफेयर आपको डिटेल में दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो एक जिस्ट आती है, उसको भी ले सकते हैं। इसमें आपको 13 महीने दिसंबर 2022 से लेकर अब तक का कंप्लीट जिस्ट दिया गया है। और RO के लिए मैंने आप लोगों से कई बार कहा कि कम से कम पिछले 5 महीने का जो करंट अफेयर है उसको आप देख लें। यहाँ पर कुल मिला के एक महीने में आपको 20 से 25 पेज पढ़ेंगे, तो अगर आप चाहें तो अभी भी ले सकते हैं और कम से कम 3 महीने तो आप पढ़ ही लीजिए अगर आप RO की परीक्षा दे रहे हैं तो। और RO के लिए मैं आपको बता दूं तो कम से कम आप दिसंबर पढ़ लीजिए, नवंबर पढ़ लीजिए और अक्टूबर, ये 3 महीने तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर बेहतर हो तो उससे पहले के 2 महीने और भी कंप्लीट कर लें। फिलहाल यहाँ पर अगर आप ये नोट्स पढ़ते हैं तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 2-3 घंटे में आपका 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो एक दिन में ही आप 5 महीने का जो करंट अफेयर है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और आप लोगों से एक अनुरोध करता हूँ दोस्तों कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने स्टेटस पर इसे शेयर ज़रूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।